हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरुआत करते हैं पंचवटी पद्यांश नंबर 7 में, जो कक्षा 9th का है चैप्टर, जो काव्य खंड में है। तो इससे पहले हमने पद्यांश नंबर 1 से लेकर 6 तक को अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पद्यांश नंबर 7 की शुरुआत करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। अब देखिए, सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ वही काम करूँगा। सबसे पहले हार्ड शब्दों को आसान बताऊँगा, फिर आसानी से समझाऊँगा। समझाने के बाद जो नोट्स हैं वो उसको आपको दिखाऊंगा, ताकि आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को अच्छे से समझ लें। और अपना अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी अच्छे से कवर कर लें। तो बिना किसी देरी के इस पद्यांश को गहराई से समझेंगे। फिर देखिए, हार्ड शब्द भी यहाँ लिखे हुए हैं, अगर चाहो तो आप यहाँ देख सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं पढ़ने की, मैं यहीं सारा सब कुछ समझा दूंगा। अब चलिए समझते हैं। ये अगर आप पद्यांश नंबर 7 में, सरल तरल जिन तुहिनी कणों से हस्ती हर्षित होती है। सरल कहते हैं आसान, यानी कि आसान से, तरल माने पानी सा, यानी कि बिल्कुल लिक्विड। तो आसानी सा और पानी सा, जिन तुहिनी कणों, तुहिन कहते हैं, तुहिन माने ओस और कणों माने होता है मतलब बूंदें। तो ओस की बूंदों से हंसती हुई हर्षित होती है। हर्षित माने खुश होती है, प्रसन्न होती है। यानी कि ओस की जो बूंद है सरल है, आसान है। सरल माने आसान है, और तरल माने पतली, यानी कि पहने वाली ओस की बूंदें हमारे साथ हंसती हैं, हर्ष और प्रसन्न होती हैं। यानी कि ओस की बूंदें सरल और तरल हंसती हुई हमारे साथ प्रसन्न होती हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आगे घबराने की कोई बात नहीं है, जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा तो सबको समझ में आ जाएगा। बस अभी इनका मतलब जान लीजिएगा, क्योंकि काव्य में क्या होता है, क्योंकि जो अगर लाइन दी हुई है इसमें कुछ शब्दों को हमने अपने द्वारा ऐड करना होता है, क्योंकि बिना ऐड करे ये समझ में नहीं आती। अब आगे देखिए, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अति आत्मीय, अति माने वेदना, दुख के साथ। अगर दुख होता है तो आत्मीय प्रकृति, सही है, आत्मीय। आत्मा ने अपनी अपनी प्रकृति हमारे साथ साथ उन्हीं उन्हीं से रोती है। यानी कि जब दुख होता है तो जैसे ओस की कण हमारे साथ हंसती हुई हैं, तो उसी प्रकार प्रकृति हमारे साथ रोती भी है, उन्हीं से रोती है जब वेदना यानी कि दुख होता है। अगला, अनजानी भूलों पर भी वह ऐद्य दंड तो देती है। और अनजानी यानी कि अनजाने में की गई भूल, अनजानी है, अनजाने में अनजान, अज्ञात, जो हमें पता ना हो, और उस भूल पर भी वह अदय दंड देती है। अदय माने दयनीय, वृदनीय या निर्दलीय, यानी कि कठोर दंड तो देती है। अनजाने भूलों पर वह हमें असहनीय दंड तो वो देती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ गया, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। पर माने परंतु, बूढ़ों को भी, यानी कि बूढ़े जो जवान से बूढ़े हो जाते हैं, उन बूढ़ों को भी, वृद्धों को भी बच्चों सा सदैव, यानी कि दया युक्त, दया का भाव से सेती है। यानी कि बच्चों को भी, सॉरी, बूढ़ों को भी बच्चों सा भाव प्रकृति उनके साथ रखती है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए, अब हम इसका क्या करते हैं, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, प्रसंग तो हमारा पूर्ववर्ती रहेगा, जैसे कि आप सभी को पता है। चलिए एक बार मैं जब भी बता देता हूँ। यह पद्यांश हमारे हिंदी काव्य खंड में संकलित पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है, सही है। अब प्रसंग में देख लेते हैं। संदर्भ तो हो गया, अब प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रि के शांत वातावरण में कुटिया के प्रहरी बने लक्ष्मण के हृदय में प्रकृति के प्रति उठते विचार प्रवाह को प्रस्तुत किया। यानी कि रात के समय लक्ष्मण के हृदय में जो प्रकृति को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो उसी का मनोहारी चित्रण यहाँ किया हुआ है। अब व्याख्या देख लेते हैं। चलिए व्याख्या को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। यह है आपका, गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यही प्रकृति ओस की बूंदों के माध्यम से अपने प्रसन्नता प्रकट और वेदना की स्थिति में आती बनकर आंसू बहाती प्रतीत होती है। लक्ष्मण जी प्राकृतिक विधान के विषय में सोचते हुए कहते हैं कि यही प्रकृति जाने अनजाने में हुई हमारी भूलों और अपराधों के
लिए भी कठोर दंड देती है, और कभी कभी यह दयालु बनकर बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा करती है। यानी कि जब प्रकृति को दया आती है तो यही प्रकृति दयालु बनकर बूढ़ों को भी बच्चों के समान, यानी कि बच्चों जैसा व्यवहार भी इसके बूढ़ों के साथ करती है। इस प्रकार प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूप हमारे समझ प्रकट होते हैं। यहाँ प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण का भाव व्यक्त हुआ है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए काव्य सौंदर्य भी इसका देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य में अगर भाषा की बात करते हैं, साहित्य खड़ी बोली हो गई, शैली प्रबंधन या भावात्मक हो गई, गुण हो गया प्रसाद व माधुर्य है। अगर रस की बात करें, शांत एवं श्रृंगार है, छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति लक्ष्मण है। चाहो तो आप इसे मत करना, ये तो रहने दो। अब अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, और इसमें है अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों है? देखो, सरल तरल, हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता में क्रमशः र और ल है व ए वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार दिया हुआ। यानी कि र है ल अगर ये बार बार आते हैं तो प्यारे बच्चों इसका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ से आया था, से के बाद यह तय आया है, यानी कि देखा इसमें 2 बार रह आया है, इसमें 2 बार है आया है, और इसमें 2 बार ले आया है। यही कह रहा है, इसमें 2 बार आया है। तो ये इसी कारण अनुप्रास अलंकार और अब उपमालंकार। उपमालंकार पर बूढ़ों पर भी बच्चों का से वाचक शब्द तथा सा तथा उपमेय उपमा की तुलना की जा रही है, अतः यहाँ उपमालंकार है। आई होप इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला पद्यांश भी और देख लेते हैं। तो अगला पद्यांश क्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं, आसानी से पढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहा है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात है। यानी कि पंचवटी गुप्त जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि आज वनवास को, यानी कि आज वनवास को जो हमारे 13 वर्ष व्यतीत माने बीत चुके हैं, यानी कि गुजर चुके हैं, बीत चुके हैं, पर मानो कल की बात हो। परंतु जो वनवास है मानो ये कल की ही बात है। वन को आते देख हमें जब आत अचेत हुए थे तात। यानी कि वन को आते हुए देखा था जब हमें, किसने? आत्र अचेत हुए थे। आत्र कहते हैं देखिए दुख से, इन्हें दुख में अचेत माने बेहोश, यस बेहोश, जिसे कहते हैं बेहोश हुए थे। तात माने पिता। हमें जब वन में आते हुए देखे थे तो पिताजी हमारे बेहोश हो गए थे, पिताजी हमारे दुख में अचेत हो गए थे, यानी कि बेहोश हो गए थे दुख के साथ। अब वह समय निकट ही है। अब यह समय हमारे पास क्या है? निकट ही है। यानी कि यह समय अब हमारे पास है, नज़दीक है, जल्दी ही समाप्त। जब अवधि पूर्ण होगी वन की, यानी कि जब अवधि माने समय, पूर्ण माने सारा होगा पूरा, यानी कि समय सारा पूरा हो जाएगा। यानी कि वह समय अब जल्दी है, क्योंकि वन की जो अवधि ही, वन का जो समय था वनवास का, वो ख़त्म होने वाला है। अब यह समय निकट ही है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। अर्थात ये कह रहे हैं कि किंतु प्राप्ति होगी, परंतु प्राप्त होगी इस जन को, इस जनता को, इससे बढ़कर किस धन की। इससे बढ़कर क्या धन होगा? इससे बढ़कर क्या धन होगा? यह इस जन को, इस जन का लक्ष्मण को, किंतु प्राप्ति होगी लक्ष्मण को, इससे बढ़कर किस धन की, कि इससे बढ़ के क्या धन, क्योंकि राम जी और सीता जी की उन्होंने सेवा करी, तो इससे बढ़कर उनके लिए क्या धन होगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए ये समझ गए होंगे, तो आप क्या समझते हैं? अब संदर्भ प्रसंग को अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखिए, यह संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। अब प्रसंग की बात कर लेते हैं। पंचवटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं। इस पद्यांश में इसी का वर्णन किया गया है। सही है। अब इसमें देखते हैं, गुप्त जी कह रहे हैं, मतलब गुप्त जी क्या कह रहे हैं, देखिए कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि आज वनवास को 13 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी लग रहा है मानो कल की ही बात हो जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो पिताश्री कैसे दुखी थे और अचेत हो गए, यानी कि बेहोश हो गए थे। अब बस वनवास की अवधि बीतने ही वाली है, मात्र कुछ समय शेष रह गया है। जब हम अयोध्या लौट जाएंगे, मुझे इस वनवास की अवधि में श्री राम एवं सीता जी की सेवा का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, वह राजभवन के
समृद्धि वातावरण में कहाँ से मिलेगा। मैंने बताया ना, लक्ष्मण जी को सुख मिला था किस चीज़ का, राम जी और सीता जी की सेवा का। अब वो यही कह रहे हैं कि जो अवसर मिला था वो कहाँ मिलेगा, यानी कि इससे बढ़कर धन मेरे लिए क्या होगा कि राम जी और सीता जी की सेवा करने का मिला, क्योंकि राजभवन में तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ क्या होते हैं, वे तो भाई नौकर चाकर होते हैं वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कहाँ मिलेगा, अर्थात मुझे माँ भातृ भक्ति रूपी में जो यह सर्वश्रेष्ठ और महान धन यहाँ प्राप्त हो रहा है, अयोध्या में वह दुर्लभ है, क्योंकि इस धन से बढ़कर मेरे लिए कोई और धन नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो में बस समझ, आई होप तो उम्मीद तो यही है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, अपना ध्यान रखें।